नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। हमारे कहिए नेताजी कॉलम में आज हमारे मेहमान हैं हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट की ताज़ी दावेदारी करने वाले प्रमोद तोलिया जी। प्रमोद तोलिया जी का एक परिचय मैं आपको बता दूं। प्रमोद तोलिया नगर निगम हल्द्वानी और काठगोदाम नगर निगम के पार्षद हैं, वार्ड नंबर 38 के आप पार्षद हैं और भाजपा के यहाँ के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। एक बड़ा नाम है हल्द्वानी के लिए और जब से प्रमोद तोलिया जी ने दावेदारी की है हल्द्वानी के लिए, निश्चित रूप से राजनीतिक हलकों में भी एक हलचल पैदा हुई है। सीधे बात करते हैं प्रमोद तोलिया जी। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आपने जो दावेदारी की है टिकट के लिए हल्द्वानी सीट पे, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? मैं हल्द्वानी का ही निवासी हूँ। वर्तमान में नगर निगम हल्द्वानी का मैं पार्षद हूँ, वार्ड 38 से, और इससे पूर्व मैं ग्राम प्रधान रहा इसी क्षेत्र से। क्षेत्र पंचायत मेरी पत्नी रही, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रही, उसके बाद आज वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती बेला तोलिया आज जिला पंचायत अध्यक्ष है और मैं वर्तमान में नगर निगम हल्द्वानी से पार्षद हूँ। इसी के आधार पर हम लगभग 5 चुनाव हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर जनता की उससे बहुत अच्छे अंतरों से 5 चुनाव हमने जीते। इसी को आधार मानते हुए मैं जनता के बीच में सेवा करते रहता हूं, तो उसी को आधार मानते हुए मैंने हल्द्वानी नगर विधानसभा 59 को चुना और मैं आज अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं दावेदारी कर रहा हूं। जो आगे को भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी हमें जो भी डिसीजन लेगी, चाहे मुझे टिकट दे या किसी अन्य को दे, यदि मुझे चुनती है तो मैं अवश्य जो हल्द्वानी 20 सालों से भाजपा के लिए सूखा पड़ा है, मैं उस सूखे को दूर कर दूंगा और कार्यकर्ताओं के दम पर, क्षेत्रवासियों के बल पर मैं इस हल्द्वानी सीट को अवश्य इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी, यह आशा करता हूं। और पार्टी का डिसीजन, जो डिसीजन लेगी पार्टी, वो सर्वमान्य होगा। जिसे पार्टी टिकट देगी मैं उसको तन मन धन से चुनाव भी लड़ाऊंगा। कम से कम 7-8 नाम और आए दावेदारों के और फिर नाम आता है प्रमोद तोलिया जी का और एकदम से भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के राजनीतिक गलियारा है उसमें एक हलचल सी पैदा होती है। ये 7-8 लोग जो पहले से दावेदारी कर रहे थे, ये कहाँ कमज़ोर आपको लगते हैं? नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी कमज़ोर नहीं है, वो भी हमारा विधायक का दावेदार हो सकता है। भाई, टिकट मांगना सबका अधिकार है, 8 मांगे चाहे 10 मांगे, सभी हमारे पार्टी के। आज आपने देखा, अचानक लोग कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि अचानक सीएम साहब धामी जी कहाँ से आ गए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, आपने सब कुछ देख लिया। तो इसी प्रकार हर किसी को, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है चाहे पदाधिकारी है, सबको अधिकार है अपने लिए आगे राजनीतिक क्षेत्र को मैं वो जहाँ चाहे वो कर सकता है, दावेदारी कर सकता है। दावेदारी करने का सबका अधिकार है, बाकी पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब 10 हों 20 हों, किसी एक को टिकट देती है, सारे लोग उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाते हैं और इसी के तहत हमें भी उम्मीद है इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी लगभग 60 के पार विधायकों को जीत के सरकार दोबारा बनाएगी। एक इतना 60 का जो आपने जो दावा किया है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर काम करता है, इससे कैसे निपटेगी? हल्द्वानी विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी, वहाँ तो हमारा विधायक है ही नहीं। लेकिन आप पिछले ये 2 वर्ष से कोरोना होने के बावजूद भी इस समय विकास तेज़ी से क्षेत्र में, प्रदेश में काम हो रहे हैं, चाहे अपना केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसका एग्जाम्पल आपने इस बार देखा होगा कि हमारे केंद्र से, इससे पहले पूर्व में यूपी में सपा की सरकार होती थी, यहाँ कांग्रेस की होती थी, दिल्ली में किसी और की होती थी, तो बहाना बनाया जाता था। इस बार तो डबल इंजन सरकार के होने से आपने देखा कि कैसे चहुमुखी विकास हो रहा है। ज़रूर हमारा पहाड़ी क्षेत्र होने से प्रदेश में कई बार आपदा का सामना करना पड़ता है, जो विकास कार्य किए जाते हैं, सड़कें बनी हैं नहीं और वो ध्वस्त हो चुकी हैं। मुझे पूरी आशा है जनता इस बार भी भाजपा को अच्छी, जैसे पहले 57 सीटें आई थी, इस बार 60 सीट देगी। जनता सब जानती है कि केंद्र में जब मोदी जी, यूपी में योगी जी और यहाँ धामी जी और भाजपा के कार्यकर्ता के दम पर हम इस बार भी अवश्य 60 सीट। क्या प्रक्रिया है भाजपा की? आपने आवेदन किया, जिला को भेजा या प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, अभी तो हमने दावेदारी की है, हमारे पर्यवेक्षक आएंगे और हम अपने जिलाध्यक्ष को अपना आवेदन देंगे कि मैं हल्द्वानी से
विधायक की दावेदारी कर रहा हूँ। बाकी तो पार्टी का डिसीजन है। कुछ और लोग बता रहे थे कि हमने प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है, ऐसा संभव है? ऐसा कुछ नहीं होता है, जिले से प्रदेश को जाएगा। अभी हमारी कमेटी गठित होगी और यहाँ जब जिले में पर्यवेक्षक आएंगे वो हर सीटों पर सर्वे करेंगे या जो भी दावेदार हैं उनसे राय ली जाएगी और बाकी निर्णय सर्वमान्य पार्टी का रहेगा। जी जी जी। आप थे प्रमोद तौलिया जी, और आपने अभी दावेदारी की है कुछ दिन पहले, और ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो हल्द्वानी की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल के देंगे, और किसी वजह से उनका आवेदन अस्वीकार हो जाता है तो अनुशासन के साथ में रहते हुए पार्टी के प्रत्याशी को विजय हासिल कराएंगे। हमारी शुभकामनाएँ प्रमोद तौलिया जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी साक्षात्कार में।